हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी पीसी8 की तैयारी कैसे करनी है। पीसी8 पेपर सिविल अकाउंट, सिविल ऑडिट एंड लोकल ऑडिट एग्जाम में पूछा जाता है। पेपर का नाम है फाइनेंशियल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट। पेपर का फॉर्मेट ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, यानी कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑफ 1 मार्क्स ईच, और ड्यूरेशन रहती है इसकी 2 आवर्स। हम सिलेबस देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किन्हें ज़्यादा टाइम देना है। तो सबसे पहले हमारे पास है सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स रिसीट एंड पेमेंट रूल्स 1983। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनपी रूल्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये रूल्स थोरोली पढ़ने हैं। मैं वीडियोस भी अपलोड कर चुकी हूँ इस टॉपिक की, तो आप वो वीडियोस भी रेफ़र कर सकते हो, लेकिन रूल्स आपको थोरोली खुद पढ़ने पड़ेंगे। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। नेक्स्ट है जीएफआर 2017, जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017। पीसी8 की ये बैकबोन है, मेजर क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक तो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। जब भी पीसी8 की तैयारी स्टार्ट करो तो जीएफआर से स्टार्ट करो। अगर आपका जीएफआर कंप्लीट हो गया तो आपका मेजर पोर्शन कवर हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये तो आपको करना ही करना है। मैं तो यही कहूँगी कि आप स्टार्ट ही जीएफआर से करो। जीएफआर आपका एक बार हो गया तो मतलब पीसी8 का आपका मेजर पार्ट कवर हो गया। इसमें जो फॉर्म नंबर्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं, तो जीएफआर के जो फॉर्म्स हैं वो भी आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स DFPR 1978। ये टॉपिक छोटा सा है और ना ही इम्पोर्टेंट है, इससे इतने क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, तो आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो। इससे रिलेटेड एक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उस वीडियो में मैं कवर कर दूंगी, आप सिर्फ वही पढ़ सकते हो। इस टॉपिक पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक को आप बिल्कुल अभी तो स्किप करो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, आप सारे मेजर टॉपिक्स कवर कर लेते हो, फिर भी आपके पास टाइम है, तो आप दे सकते हो टाइम। वैसे तो आई सजेस्ट कि मत ही देना इसको टाइम। इससे बढ़िया जो टॉपिक्स आप कर चुके होंगे उनको बहुत अच्छे से करना, ताकि उनमें से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आप उनको आंसर कर पाओ, वहाँ पे पेपर में कंफ्यूज ना हो। मतलब जो आप पढ़ो वो अच्छे से पढ़ना है। अगर आप जीएफआर कर रहे हो तो जीएफआर से ऐसे तैयारी करनी है कि आप जीएफआर का हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। ऐसे ना हो कि आप उसमें क्वेश्चंस ना कर पाओ। इसलिए तो आप जो DFPR है वो टॉपिक स्किप कर सकते हो। आपको इस टॉपिक पे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। एट दी एंड अगर टाइम बचता है तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो, वरना नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके फॉर्म नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। गैर फॉर्म्स आपको याद रखने हैं, तो ये टॉपिक आपको करना है, थोरली रूल्स को पढ़ना है। मैं वीडियोस भी जल्दी इस टॉपिक की अपलोड करूँगी, तो आप उन वीडियोस को भी रेफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कैक्स MSO वॉल्यूम 2। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 है एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स और चैप्टर 2 है फाइनेंस अकाउंट्स। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको करना ही करना है, इसे आप स्किप मत करना। जो फाइनेंस अकाउंट्स हैं इसकी 22 स्टेटमेंट्स हैं, वो भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम 6-7 स्टेटमेंट्स डायरेक्टली पूछी गई थी। इन स्टेटमेंट्स को लर्न करने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक लगाई थी, तो अगर आप चाहोगे तो मैं आपके साथ भी वो शॉर्ट ट्रिक शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प मिली थी। वो जो 6-7 स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस थे मैं अटेम्प्ट कर पाई थी, क्योंकि मैंने वो ट्रिक से इन स्टेटमेंट्स को लर्न किया था, तो मैं क्वेश्चंस कर पाई थी स्टेटमेंट्स के। तो अगर आप चाहोगे तो मैं आपके साथ भी वो ट्रिक्स शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट हेड्स हैं वो आपको याद करने हैं। इम्पोर्टेंट हेड्स ही पूछे जाते हैं, अगर आप लॉजिकली याद करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, डोंट वरी। दीपक राही सर ने 2-3 पेजेस के नोट्स बनाए हैं इस टॉपिक के, और उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट हेड्स इसमें कवर किए हैं, तो आप उन नोट्स को भी पढ़ लोगे तो सफिशिएंट रहेगा। आप उन नोट्स को रेफ़र कर सकते हो, बहुत अच्छे नोट्स दिए हुए हैं सर ने इस पर। वैसे बाकी जो
रूल्स हैं, जैसे गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स हैं, उसमें भी कुछ हेड्स मेंशन हैं। तो जो रूल्स में हेड्स मेंशन हैं वो आपको ज़रूर याद रखने हैं, उनको तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सिविल अकाउंट्स मैनुअल। इसके सिलेक्टेड चैप्टर्स ही हैं चैप्टर्स 1 to 10, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 17। लेकिन ये टॉपिक बहुत वास्ट है, इसे स्टार्टिंग में करना बेवकूफ़ी रहेगी और टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसे करना होगा तो सबसे लास्ट में करना, और चैप्टर 1, चैप्टर 13, चैप्टर 17 एंड चैप्टर 7 आप पहले करना। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। चैप्टर 13 चैप्टर 1 से रिलेटेड है, तो जब चैप्टर 1 करो तो साथ में चैप्टर 13 कंप्लीट कर लेना। चैप्टर 17 और चैप्टर 7 भी कर सकते हो, लेकिन बाकी चैप्टर्स पे ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना। इससे अच्छा आप GFR को अच्छे से करना, RNP अच्छे से करना, MSO को अच्छे से कर सकते हो, और गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स को भी अच्छे से करना है। कैम को आप सबसे लास्ट में करो, जब आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम है, आपको लगता है आपके पास बहुत टाइम है, आप सभी टॉपिक्स कवर कर सकते हो, तो अब आप कैम को भी अच्छे से कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में कैम पे फोकस करना बेवकूफ़ी रहेगी, इससे इतने क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते और टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वास्ट है टॉपिक। बाकी टॉपिक्स छोटे छोटे हैं और क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, तो उनको करना सही रहेगा। मैं वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगी जो टॉपिक्स रह गए हैं उन पे, और जिन वीडियोस को मैं अपलोड कर चुकी हूँ आप उनको रेफ़र कर सकते हो। साथ में दीपक राही सर ने बहुत बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, वन लाइनर्स भी, MCQs भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं। तो आप जब भी टॉपिक्स करो तो साथ में उनको रेफ़र ज़रूर करना, उनसे आपको पता लग जाएगा कितनी आपकी तैयारी चल रही है, कैसे आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट हो भी पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। एक बार आपका सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद प्रैक्टिस पेपर ज़रूर अटेम्प्ट करना। राय सर ने बहुत अच्छे प्रैक्टिस पेपर्स बनाए हैं, उनको आप कर सकते हो विद टाइमर, ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी तैयारी कैसी हुई है, कितना आपको आता है, क्या पोर्शन आपका रह गया है, किस पोर्शन में आप लैग कर रहे हो, किसे आपको ज़्यादा फोकस करना है, उनसे आपको पता लग जाएगा। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।